जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि मेहनत से लोगों को कामयाबी मिलती है या किस्मत से। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ों की क्वारी रहती होगी कि यार हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं पर हमें ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिलती है। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता दूं, हमें मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। वो दोस्तों, होता क्या है ज़िंदगी में, सही मायने में अगर मैं आपको बताता हूँ पॉइंट टू पॉइंट, तो दोस्तों इसका आज जीता जागता उदाहरण हम सबके पास है। और एक ऐसा इंसान मैं आप लोगों को अभी रूबरू भी कराऊंगा जो अपनी मेहनत और किस्मत के साथ साथ उसने अपनी ज़िंदगी को 360 डिग्री ट्रांसफ़र कर दिया है। दोस्तों, मेहनत भी चाहिए और साथ किस्मत का साथ भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको क्लियर वे में बता दूं दोस्तों, मेहनत मेहनत अगर 80% काम करती है तो किस्मत सिर्फ और सिर्फ 20% काम करती है। हमें ज़्यादा काम किस पे करना है? अपनी मेहनत पे। आप जिस हिसाब से अपनी मेहनत को करेंगे आपको रिजल्ट उसी अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आपने अपनी मेहनत में काम चोरी करी, एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चे को अगर एग्जाम की तैयारी करनी है तो वो ये सोचेगा कि यार यार मैं तो पास हो ही जाऊंगा, मेरी तकदीर बहुत अच्छी है, मैं गुड लक हूँ। तो एक बार हो जाएगा, दो बार होगा, बाई डिफॉल्ट वो तीन चार बार भी हो गया, बट वो हमेशा नहीं होगा और कुछ टाइम बाद आके वो फेलियर की जिंदगी बिताएगा। बट एक मेहनत करने वाला जो बंदा होगा, मेहनत करने वाला जो शख्स होगा, वो जिंदगी में कभी मार नहीं खाएगा। इसलिए मैं आपको बता दूं, जो आज की डेट में पुराने टाइम के लोग थे, वो एक कहावत कहते थे कि बेटा पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट साथ ही साथ हाथ का हुनर भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले टाइम में एक बार के लिए आपको एजुकेशन धोखा दे सकती है। एजुकेशन हो सकता है एजुकेशन के हिसाब से आपको जॉब ना मिले, बट आपने अगर कोई काम सीख रखा होगा तो वो आपको कभी मार भूखे पेट सोने नहीं देगा। सेम सिचुएशन आज के टाइम में चल रही है। आपके पास वेल एजुकेटेड पर्सन है, बहुत अच्छी एजुकेशन है आपके पास, फिर भी आज की डेट में लोगों के पास जॉब नहीं है। बट जिन लोगों के पास पढ़ाई लिखाई भी है और उन्होंने हाथ से कुछ सीख रखा भी है, तो आज वो अपना काम करके दो पैसा कमा रहे, अपने परिवार की जिंदगी चला रहे हैं। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि मेहनत के साथ साथ भी किस्मत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है दोस्तों जो रियल में मेहनत करते हैं। अगर आपने मेहनत ही नहीं करी तो आपको किस्मत भी साथ नहीं देगी। जिस तरीके से मैं एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, अगर एक बंदे से मैं ये पूछूं कि आ से अनार लिखना है, आप समझ सकते हैं, आ से अनार लिखना है। भाई वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो आ से अनार नहीं जानता, ठीक है। उसे लिखना नहीं आता, वो बता सकता है ये आ से अनार है। उसने कभी लिख के देखा नहीं, लिख के देखने में मेहनत लगती है, हाथों में दर्द होता है, उंगलियों में दर्द होता है ना। इसके बाद और बार बार लिखने से आपको याद हो जाती है वो चीज। तो सेम इसी तरीके से होता है, किस्मत से आप एक बार कामयाब हो सकते हो, दो बार हो सकते हैं, हमेशा कामयाब नहीं हो सकते। पर मेहनत करने वाला इंसान जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है ना, वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं आता। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस भी किया होगा, तो सेम इसी तरीके से हमारी जर्नी रन करती है। क्या कभी आपने देखा है किसी बच्चे को ग्रेजुएशन से पढ़ाया गया हो? नहीं भाई, पहले तो ग्रेजुएशन कर, पहले तो 12वीं कर, फिर 11वीं, फिर 10वीं, फिर 9वीं, इस तरीके से नहीं। उसे शुरुआत से पढ़ाया जाता है। कैसे? नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसे अकॉर्डिंग क्यों स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया जाता है उसे। उसमें क्या है, उसकी मेहनत भी देख ली जाती है, उसकी किस्मत भी देख ली जाती है, उसका हर एक चीज काम करता है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पे भरोसा करो। अगर आप और हम पढ़ाई पे या कोई भी प्रोफेशन है या कोई भी आपके सपने हैं उसके पीछे अगर आप पागलपन नहीं दिखाओगे तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते दोस्तों। और आज की डेट में आप वही बंदा कामयाब है जिसको अक्षरों का ज्ञान है और हाथ में हुनर है। आपके पास दोनों ऑप्शन चाहिए। पहले का टाइम क्या था? आपके पास अक्षरों का ज्ञान हो या ना हो, आपके शरीर में बल होना चाहिए था, आप कामयाब हो। आप किसी राजा के दरबार में शामिल हो सकते थे, आप योद्धा बन सकते थे। बट धीरे धीरे जनरेशन चेंज हुआ, फिर आया दिमाग का गेम। आपके पास बल हो चाहे ना हो, अगर आपके पास दिमाग है और ज्ञान है तो आप चाणक्य जैसे बन सकते थे। फिर दौड़ आया एजुकेशन का, भाई जो ज्यादा पढ़े लिखे होंगे ज्यादा वेल सेटल होंगे, ज्यादा अमीर बनेंगे। बट अब जो दौर है वो बहुत उल्टा है। अब का दौर क्या काम करता है, अब की जनरेशन में दोनों चीज चाहिए एक बंदे के अंदर। पहला एजुकेशन, जो आपको कोई बेवकूफ ना बना सके। आपके पास एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैटर करता है।
दूसरी चीज आपके हाथों में कोई स्किल होनी चाहिए। अब ये नहीं कि यार मेरे को मैंने तो कभी ये काम किया नहीं। भाई साहब आज की डेट में आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो। आप ये मत सोचो कि मैं खाना बनाना नहीं सीखता, भाई सीखना पड़ेगा आज की डेट में। कपड़े धोना सीखना पड़ेगा, सब चीज करना पड़ेगा। आज का दौर ये, आपको हर चीज में ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। तभी आप इस अर्थ पे सर्वाइवेशन मोड में रह पाओगे। नहीं तो अदरवाइज आने वाले टाइम में आपको लगता है ये सिचुएशन और ज्यादा गंदी हो सकती है। तो दोस्तों हमें किस्मत के भरोसे सिर्फ 20% ही किस्मत काम करती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेहनत आपकी 80% काम करती है। अगर आपकी मेहनत, क्योंकि कहावत भी एक कही जाती है दोस्तों, करत करत अभ्यास करे जरमती हो तो सुजान, रसरी आवत जावत है सिलपट परत निशान। कहावत ये दोस्तों, जब आप रेगुलर काम करेंगे, रेगुलर काम करेंगे, रेगुलर काम करेंगे, रेगुलर करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी और वो डेली रूटीन में आ जाएगा। और जब हैबिट और डिसिप्लिन और डेली रूटीन में वो चीज़ आ जाती है ना, तो वो काम फिर आपको अच्छा लगने लगता है, वो चीज़ें आपको अच्छी लगने लगती है, आपकी हैबिट बन जाती है। फिर आपको उसमें कोई परेशानी नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो सेम दोस्तों इसी तरीके से हमें मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना है। हमें कभी ये नहीं सोचना कि ये काम मैं नहीं कर सकता। दोस्तों होता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एक्सेप्ट इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ क्योंकि अपने सपनों को पाने के लिए आपको बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अपने सपनों के पीछे जब आप पागल होंगे तो आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव, आपके यार दोस्त, हो सकता है आपके फैमिली में कोई भी आपका सपोर्टेड ना करे, हो सकता है आपके टांग खींचे, हो सकता है आपको पागल बेवकूफ़ या कुछ भी कहे। दोस्तों पागल होना पड़ेगा। मैं देखिए साफ बात बताता हूँ, अगर आपके सपने हैं और आप अपने सपनों के लिए रियलिटी में मेहनत करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको पागल बनना पड़ेगा। ऐसे ही एक पागल का मैं आपको सज्जन का दिखाता हूँ मैं दोस्तों, जिन्होंने इस आज इस पागलपंती के अंदर इंस्टाग्राम पे एक ऐसी धूम मचा रखी है, जिससे अभी के टाइम में इंस्टाग्राम छोड़ो, मैं कहता हूँ जितने भी ब्रांड है, जितने भी ब्रांड इंडिया के अंदर रन कर रहे हैं, सब उसके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ उनके साथ छोड़ो, अभी तक उन्होंने उनमें से किसी को रिप्लाई नहीं दिया है दोस्तों, ठीक है। और उनको छोड़ो, मैं कहता हूँ उन्होंने इंस्टाग्राम तक को रिप्लाई नहीं दिया है। मतलब किस लेवल पे आप समझ सकते हो, एक इंस्टाग्राम ने उनको मैसेज किया, इंस्टाग्राम ने, बट उन पर्सन ने अभी तक इंस्टाग्राम का भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। आप यहाँ मेरे स्क्रीन पे देख सकते होंगे, ये जो शूज़ का बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अभी के टाइम में। आप इनके फॉलोवर देख सकते हैं दोस्तों, इनके फॉलोवर की अगर मैं बात करूँ तो इनके फॉलोवर भी बहुत अच्छे खासे व्यूअर हैं। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, जो अभी के टाइम में इन्होंने बहुत अच्छा अपना मोटिव बना रखा है। दोस्तों इस तरीके से आप और हम भी अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है, तो इस तरीके से हमें और आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक शॉर्ट में, एक सेकंड। खैर मेरी थोड़ी सी वीकनेस है इंग्लिश में, तो कल्लू पुटिक्स, ठीक है। आप इनके लाइक देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लाइक 5.2 मिलियन में है एक एक वीडियो पे। अगर मैं दोस्तों इनकी बात करूँ ना, वीडियो कितनी डाली होगी, अगर मैं इनकी बात करूँ ना, वीडियो कितनी डाली होगी, ये देखिए मात्र 21 वीडियो डाली है इन्होंने, 21 वीडियो ओनली। और 21 वीडियो डालने के बाद आप देखोगे 3.8 मिलियन फॉलोवर हैं, और इन्होंने सिर्फ एक बंदे को फॉलो कर रखा है। आप देख सकते हैं इनमें क्या क्या चीज़ का टैलेंट है, एक ऐसा जो आज इंस्टाग्राम छोड़ो, आज इनके साथ सब कोलैबोरेशन करने के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं इनके पीछे। क्यों? रियलिटी ये है दोस्तों, इन्होंने अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठा। देखिए मैं साफ बात बताता हूँ, किस्मत एक बार मौका देती है, बार बार आपको नहीं देगी। किस्मत सिर्फ एक बार मौका, इन्होंने किस्मत के भरोसे नहीं बैठे। इन्होंने किसको हाथ, अपनी मेहनत को, किस्मत ने साथ दिया। हो सकता है किस फैमिली से बिलोंग करते हो, किस फैमिली से नहीं करते हो, हमें और आपको शायद पता भी नहीं है दोस्तों। हाँ इनको किस्मत ने साथ दिया, हो सकता है इनके पास एंड्रॉयड फ़ोन आ गया हो, किस फैमिली से बिलोंग करते, किस क्या पता हायर लेवल से हो, इनको कुछ आइडिया आ गया हो। दोस्तों इनको क्या है, इन्होंने अपनी मेहनत करने में इनको कोई शर्म नहीं करी। जो भी अपना ये काम करो उसको शर्म नहीं, जिस हिसाब से अगर ये कपड़े पहन के ये वीडियो बना रहे हैं, हम और आप क्या कह सकते हैं, यार ये हमारे बस की बात नहीं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। भाई आप समझ सकते हो, मेहनत करने के लिए आपको डिग्री की कोई वो नहीं होती।
बट यह है डिग्री चाहिए आपको हर चीज़ समझने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है। और मेहनत करने के लिए कभी आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम मिले छोटा बड़ा, उसमें शर्म नहीं। उसमें आप ये सोचो, अगर आप एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, तो आपको ये सोचना है कि इस काम को मैं अपने तरीके से कैसे कर सकता हूँ। जो पढ़ा लिखा बंदा कैसे सोचेगा, मेहनत करने वाला एक अलग तरीके से सोचता है, अनपढ़ गवार। बट एक पढ़ा लिखा बंदा उसी काम को करेगा, अलग तरीके से करेगा। तो ये एक फर्क होता है। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं, मेहनत मेहनत से नहीं, मेहनत से आपको जितना ज्यादा मिल सकता है उतना किस्मत से नहीं मिल सकता है। दोस्तों अगर ये भाई साहब भी किस्मत के भरोसे बैठते तो शायद आज ये इंस्टाग्राम पे इनके इतने फॉलोवर्स नहीं होते। इन्होंने क्या किया, अपनी मेहनत के भरोसे आए, अपनी मेहनत के भरोसे। इन्होंने कंटेंट क्या, एक कंटेंट को एक ही बार बनाया होगा? नहीं, हो सकता है 2 बार बनाया हो, 3 बार बनाया हो, 4 बार बनाया हो। क्योंकि इनके कंटेंट को आप देखोगे, पहले एकदम नॉर्मल कपड़ों में होते हैं और फिर एकदम से टोन चेंज होता है, कपड़े चेंज हो जाते हैं। भाई उस वीडियो को बनाने में उनको कितनी देर लगे, क्या पता 3-4 घंटे लगे हो, 5 घंटे लगे हो, क्या पता एक बार में वीडियो शूट ना हुआ हो, 3 बार में हुआ हो, 4 बार में हुआ हो, पूरा पूरा दिन निकल गया हो या 2 दिन निकल गए हो। भाई आप समझ सकते हो इस चीज को। इन्होंने अपनी मेहनत को, जब ये कंटिन्यूअस में मेहनत करता है तो उस चीज में परफेक्टनेस आ जाती है। उस चीज में क्या होता है, हर एक व्यक्ति परफेक्टनेस में आ जाती है। जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जब मैंने यूट्यूब चैनल अपना ये स्टार्ट किया था, मुझे वीडियो एडिटिंग करना नहीं आता था, मुझे सॉफ्टवेयर एडिटिंग करना नहीं आता था, मुझे दो दो डिस्प्ले चलाना नहीं आता था। बट आज की डेट में कि मेरे पास 114 115 वीडियो मैं डाल चुका हूँ। इन वीडियो को डालते डालते मैं इतना सीख चुका हूँ कि वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, वीडियो में वॉइस कहाँ से चेंज करना है, डबल विंडो कैसे चलानी है, वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर कैसे चलाना है, वॉइस एडिटिंग कैसे करनी है। दोस्तों मैं भी सारी चीज़ें, इसमें कई ज़्यादा चीज़ें मैं समझ चुका हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके से होता है हमारी और आपकी लाइफ में भी, कि किस्मत के भरोसे हमें नहीं बैठना, हमें बैठना है मेहनत पे। और जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे दोस्तों, कामयाबी उतनी ही ज़्यादा आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सफलता हमें एक दिन में नहीं मिलती है। देखिए मैं साफ सीधी बात कहता हूँ दोस्तों, और ध्यान से सुन लीजिएगा। सफलता हमें एक दिन में नहीं मिलती, बट सफलता एक दिन जरूर मिलती है। ये फर्क पड़ता है दोस्तों। सफलता हमें एक दिन में कभी नहीं मिलती, बट सफलता एक दिन जरूर मिलती है। बट किसको? जो किस्मत के भरोसे नहीं बैठते। किस्मत सिर्फ आपका 20% काम करेगा। किस्मत जो है हमारा, आपका सिर्फ 20% ही काम करेगा। अगर आपको किस्मत को 60% 50% काम पे लाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। भाई साहब पेपर में जब एग्जाम देने जाते हैं ना बच्चे, तो नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। समझे आप? नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। आपको कोई चीट देता है नकल करने के लिए, तो भाई अगर आपने घर से याद करके नहीं आए होंगे, पढ़ के नहीं आएंगे, तो आपको क्या पता कौन सा आंसर किसको देना है, किस पे लिखना है, कौन से क्वेश्चन का आंसर उसने आपको दिया है जो आपको लिखना है। फिर तो आप किसी पे भी लिख दोगे। भाई इसीलिए कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत है। इसी तरीके से तकदीर को साथ देने के लिए मेहनत की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। किस्मत अगर आपकी मेहनत साथ नहीं देगी तो आपकी किस्मत भी कोई साथ नहीं देगी। आप मेहनत करके तो देखो, किस्मत आपके झक मार के आपके पीछे चलेगी। आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, किस्मत आपके पीछे चलेगी दोस्तों। आप मेहनत करके तो देखो। जिस फील्ड में आपको कामयाब होना है, आपको लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस जो भी बनना है, आप उसमें मेहनत करके तो देखो, आपको रास्ते खुलते चले जाएंगे। आप एक बार उस रास्ते पे चल के तो देखो। आप जिस दिन उस रास्ते पे आप चलना शुरू कर दोगे, आपको मंजिल मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको जब पता लग जाए कि जैसे ही मैंने इस मंजिल रास्ते पे चलना शुरू किया, मुझे भी रुकावटें ज्यादा आ रही, तो समझ लेना आप सही रास्ते पे चल रहे हो। जिस सपने को आईएएस आईपीएस आप बनना चाह रहे हो और आपको रुकावटें ज्यादा मिल रही हैं, रुकावटें ज्यादा आ रही हैं, तो समझ लेना आप जिंदगी में बहुत सही मुकाम पे जा रहे हो। क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से आप अपनी जिंदगी को 360 डिग्री बदल सकते हो। आप अपने आने वाली पीढ़ी की जनरेशन को बदल सकते हो, अपने जो पीढ़ी है उनकी जनरेशन को बदल सकते हो। बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। तो किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। अगर आपने मेहनत का साथ नहीं लिया तो किस्मत भी आपका साथ कभी नहीं देगी दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए अपनी मेहनत पर 100% भरोसा करें। कभी भी
कभी भी नहीं सीखे, अपनी मेहनत पे आपको 100% भरोसा करके चलना है। अगर अभी भी इस वीडियो से अगर आप लोगों ने नहीं सीखा, तो दोस्तों वक्त मतलब समय, समय से बड़ा बलवान कोई नहीं। समय एक दिन ऐसा आ जाएगा कि समय ही सिखा देगा आपको कि भाई अब तो सीखना पड़ेगा। तो समय जब सिखाए उससे पहले आप इस चीज़ को समझ लें और सीख लें। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए जय श्री राम, जय हिंद।